हम वर्तमान में ओएस के बारे में थोड़ा बात करते हैं और मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि इसे वास्तव में साफ किया गया है और यह उस बात का हिस्सा है जो ऐश मुफारो ने जीवन को सरल बनाने और उन चीजों को हटाने के बारे में कही थी जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हमें अभी तक स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं मिली है दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ने का रास्ता, लेकिन यह हमेशा मेरी सबसे अच्छी अटकल रही है, मुझे लगता है। और या समझ यह है कि वर्तमान में हम जिस पारिस्थितिकी तंत्र को देख रहे हैं वह एक प्रकार का होल्डिंग टैंक है ताकि हम आगे बढ़ने के लिए सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अगले अध्याय ऑन पैसिव के अगले चरण के बारे में मैं जो करना चाहता था वह यह था कि जब आप लॉग इन करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारी दृष्टि। अब हम जो देख रहे हैं उसमें जाने से पहले मैं आपसे जिस पहले चीज के बारे में बात करना चाहता हूं वह है आपके प्रोफाइल सेक्शन का संपादन। अब यह वर्तमान में उन लोगों के लिए संपादन योग्य है जिनके पास पहले से जानकारी है। यदि आप मेरी तरह हैं और आपके प्रोफाइल में कोई जानकारी नहीं है तो आपके प्रोफाइल क्षेत्र में यह पूरी तरह से खाली है। आप अभी भी अपने विवरण जोड़ने में असमर्थ हैं। यह बस इसे सहेज नहीं रहा है। ठीक है, इसके बारे में चिंता न करें। मैं भी उसी स्थिति में हूं। मैं किसी भी तरह से घबराया नहीं हूं। स्पष्ट रूप से हमें बताएं कि हम कब वहां जा सकते हैं और अपने विवरण डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके प्रोफाइल में पहले से विवरण हैं और आप इसे संपादित कर सकते हैं तो याद रखें कि आपको पहले संपादित प्रोफाइल बटन दबाना होगा जो दाईं ओर है। सभी संपादन योग्य चीजें करें, अपनी तस्वीर अपलोड करें आदि, और आप अपना बिलिंग पता भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें आपको इसे सहेजना होगा इससे पहले कि आप बाहर निकलें। ठीक है, तो एक बार जब आपने यह सब कर लिया है या आप इसे करने में सक्षम हो गए हैं तो चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो वर्तमान में आपके पारिस्थितिकी तंत्र में गायब हैं या नहीं हैं। पहला क्षेत्र जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह है जैसे ही आप लॉग इन करते हैं आप देखेंगे कि यदि आप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक पूर्व सहयोगी हैं तो आपका सहयोगी लिंक अब पृष्ठ के शीर्ष पर वापस है। ठीक है, आपके ओएस नंबर के बगल में यह मेरा सहयोगी लिंक कहेगा यदि यह गायब है और आपने पहले अपना एनडीए साइन किया है तो इसका मतलब हो सकता है कि हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया गया था या कुछ और। अभी के लिए बस प्रतीक्षा करें और हम स्पष्ट रूप से इस पर आगे बढ़ने के तरीके के बारे में अपडेट करेंगे। अगला क्षेत्र जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह है आपके नाम के पास शीर्ष दाएं कोने में, और आप देखेंगे कि आपके नाम के चारों ओर एक सुंदर नया वृत्त है जो इसे उजागर करता है ताकि आप इसे अधिक स्पष्टता से देख सकें। यह निश्चित रूप से नए फीचर्स हैं। इसके अलावा आपके नाम के पास उस क्लिक डाउन तीर पर आप देखेंगे कि दस्तावेजों को उस ड्रॉप डाउन मेनू से हटा दिया गया है और समर्थन को भी वहां से हटा दिया गया है। तो इस समय आपके पास केवल प्रोफाइल, सामान्य प्रश्न, उपयोगकर्ता मैनुअल और लॉग आउट हैं। ठीक है, पहले इसमें कुछ अतिरिक्त थे। तो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में और क्या नया है या और क्या साफ किया जा रहा है? पहला बड़ा बदलाव डैशबोर्ड के नीचे है। अब आप केवल ओ फाउंडर्स आइकन देखेंगे। ठीक है, अगर आप पहले याद करते हैं तो इसमें स्विमी चैट आइकन भी था, इसमें समर्थन था, इसमें ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम और ओ मेल भी था और ओ नेट। वे सभी वहां थे, उन्हें सभी हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस चरण में, और मैं अपनी राय में इस पर बार बार वापस आता हूं, यह हमारे लिए बस एक होल्डिंग एरिया होने वाला है।
तो जैसे मैंने कहा, मेरी राय में ठीक है, चीजें कहीं और की जाएंगी और फिर हम नए क्षेत्र में जाएंगे। तो यही वह जगह है जहां मैं सोच रहा हूं, ठीक है, कि यह क्यों किया जा रहा है। ये हमारे लिए चीजों को देखना बहुत आसान बनाने के लिए भी किया जा रहा है। तो केवल वही चीजें जो हमें जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है, वे वहां हैं। इसके अलावा आपके बाएं हाथ की ओर नेविगेशन बार के पास आप यह भी देखेंगे कि मेरी सब्सक्रिप्शन हटा दी गई है। वह अब वहां नहीं है। हमारे पास केवल मार्केट प्लेस, मेरा वॉलेट, मेरे ऑर्डर, मेरे उपयोगकर्ता, मेरे निमंत्रण और मेरे लिंक हैं। अगर आप याद करते हैं तो मेरी सब्सक्रिप्शन भी वहां हुआ करती थी। वे इसे हटा रहे हैं क्योंकि इस समय हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आगे हमें कम मिलेगा। इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसा कि हम इसे अभी देख रहे हैं, इसका मतलब है कि केवल वही चीजें जो हमें चाहिए हमें दिखाई जा रही हैं। और ईमानदारी से कहूं तो यह जीवन को बहुत आसान बनाता है ना? क्योंकि आप अपना वॉलेट देख सकते हैं, आप डैशबोर्ड देख सकते हैं और आप पॉपअप देख सकते हैं, और वास्तव में आपके सामने चीजें देखना बहुत आसान है। तो बस इतना ही। मैं वास्तव में खुश हूं कि इस समय चीजें कैसी दिख रही हैं। माई लिंक्स सेक्शन अभी भी वहां है। यदि आपके पास पुराने लिंक हैं आदि जो आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें उस माई लिंक्स सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय केवल वही लिंक वहां है। प्रमोशनल वीडियो लिंक और एफिलिएट लिंक ही इस समय मौजूद हैं। ये सभी जल्द ही भरे जाएंगे, जैसे कि अपने फाउंडर्स लिंक के साथ भी। बाईं ओर हमें इस संबंध में और जानकारी दी जाएगी, इसलिए मैं इन पर चर्चा करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपको चिंता या तनाव न हो कि पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत सी चीजें हटा दी गई हैं जो पहले थीं। यह सब डिजाइन द्वारा किया गया है, ठीक है। यह सब इसलिए किया गया है ताकि आगे चीजें बहुत आसान और सरल हों। यह निश्चित है। क्या मैं इस सप्ताह कुछ सुनने या देखने की उम्मीद कर रहा हूं? सच कहूं तो नहीं। यदि आपने पॉपअप पढ़ा है तो यह निश्चित रूप से कहता है कि हमें शायद अपने प्रोफाइल खातों को संपादित, संशोधित या समायोजित करने के लिए कुछ सप्ताह दिए गए हैं। और स्पष्ट रूप से जो लोग शायद दैनिक आधार पर लॉग इन नहीं करते हैं, उन्हें नए पारिस्थितिकी तंत्र में आने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। वे इसे कहते हैं, वर्तमान में इसे देखते हैं, और स्पष्ट रूप से हम इसके लिए अपडेट और मार्गदर्शन भी देंगे। लेकिन वहां यह कहा गया है, यदि आपने इसे भी पढ़ा है, तो टीम एक पूरी नई और स्थायी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इसलिए मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हमारे लिए एक प्रकार का होल्डिंग क्षेत्र है, और हम फिर इस नए क्षेत्र में भी जाएंगे। और वहां यह भी कहा गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम समायोजित करने में सक्षम होंगे क्षेत्र। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जबकि वे ऑन पैसिव के अगले चरण पर काम कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से अगले 1 या 2 सप्ताह में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी सोच है। लेकिन यदि आपने पहले से नहीं किया है तो दैनिक आधार पर लॉगिन करते रहें। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि ऑन पैसिव के संदर्भ में वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो बिल्कुल वही है जहां हम होना चाहते हैं। मैंने अपने सप्ताह की समीक्षा दी, और जब मैं इसे दे रहा था तो वास्तव में 7 दिनों में बहुत कुछ हुआ है ना? 29 अक्टूबर से लेकर कल तक, 4 नवंबर तक, सोमवार तक, उस सप्ताह के दौरान बहुत कुछ हुआ, और मुझे लगता है कि हम शायद होंगे। बस हम जो अब देख रहे हैं उसके लिए अगले 7 दिनों के आसपास समायोजित कर रहे हैं, और फिर हमें और अपडेट भी मिलेंगे। तो यही सब है जो मेरे पास आज आपके लिए है दोस्तों।